ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 का लास्ट सम है ये। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जो थियरी देखी थी वो थियरी यहां पे अप्लाई करनी है। बराबर, क्या है एटम में? तो पहले जब बेटा हम एटम की स्टडी करते थे तब हम ऐसा मानते थे कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है न्यूक्लियस में, एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में हम ऐसा मानते थे कि वो नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बेसिकली लेते तो हम एटम को न्यूट्रल ही थे, बोले तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। बराबर, तो वैसा ही एक एटॉमिक मॉडल मैं यहां पे ले रहा हूं। चलो यहां पे समझो बेटा कि एटम न्यूट्रल है, सिर्फ हाइड्रोजन तो बोला नहीं, कोई भी कॉमन बोला है। तो ये एटम में मैं ले रहा हूं टोटल Z जितने प्रोटॉन्स, Z जितने इलेक्ट्रॉन्स। बराबर, मैंने Z जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब बता सकते हो अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? प्लस ZE, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज E, एक इलेक्ट्रॉन माइनस E, प्रोटॉन प्लस E, ऐसे टोटल बेटा Z प्रोटॉन है। तो एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? प्लस ZE। सही है, चलो तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है एक पॉइंट के फॉर्म में, एंड ऐसा बोला है कि इसका टोटल नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। बराबर, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज इज माइनस ZE एंड पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पे। तो स्टार्टिंग में जो मॉडल एटम का था वो कुछ ऐसा हम अज्यूम करेंगे। अब मुझे ये वाले एटॉमिक मॉडल की वजह से फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। इसमें भी 3 पार्ट, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस। सही है, सबसे पहले हम यहां पे लेंगे बेटा क्या, तो आउटसाइड द एटम। चलो फर्स्ट पॉइंट यहां पे मैं ले रहा हूं आउटसाइड द एटम। बराबर, एटम की रेडियस है कैपिटल R। मुझे फाइंड करना है आउटसाइड द एटम। आउटसाइड द एटम बोले तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या स्मॉल r डिस्टेंस पे एक ही पॉइंट मिलता है? बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अगर मैं सारे के सारे पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, बोलो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मिला। क्लियर? अब बताओ बेटा ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना पॉजिटिव चार्ज एंक्लोज हुआ? प्लस ZE। अच्छा, कितना नेगेटिव चार्ज एंक्लोज हुआ? वो भी सारा का सारा एंक्लोज हो गया। अच्छा, नेट एंक्लोज्ड चार्ज कितना है? 0। नेट एंक्लोज्ड चार्ज इज 0। सारा का सारा पॉजिटिव, सारा का सारा नेगेटिव, मतलब नेट चार्ज 0 हो गया अंदर का। बराबर ना? चलो नेट चार्ज 0, तो फ्लक्स कितना लिंक हुआ? वो भी तो 0 हो जाएगा। अच्छा, फ्लक्स 0 तो होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये फॉर्मूला है। फ्लक्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। इन शॉर्ट एटम से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी एटम बेटा उससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। बाकी ऐसा माइंड में आना चाहिए था कि सर एटम में अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, तो सर उसका भी बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता होगा, लेकिन नहीं होता। समझ में आया? अगर मैं यहां पे ले लूं सरफेस, मुझे सरफेस पे फाइंड करना है, तो एक काम करो बेटा, सरफेस पे गॉसियन सरफेस ले लो।
बराबर। सरफेस के लिए भी क्या होगा, नेट एंक्लोज्ड चार्ज जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सही है, पक्का। हाँ, लेकिन अगर हम आयन ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें बेटा ऑब्वियस है कि नेट चार्ज जीरो होगा नहीं। नेट चार्ज जीरो होगा नहीं तो आयन की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। सही है, पक्का। तो ये एक अपना पॉइंट क्लियर हो गया कि एटम की वजह से सरफेस पे एंड बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। अब हम देखेंगे इनसाइड द एटम। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनसाइड द एटम। तो वापस हम यहां पे एक एटम लेंगे। बताओ इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां है? इसके सेंटर पे है, तो देखो ये रहा इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसका नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे फाइंड करना है एटम से अंदर कितना फील्ड है। अंदर बोले तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूं। चलो ये रहा, वेर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। समझ में आ रहा है? वही थियरी है अपनी। क्या सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा? बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे। एंड सारे के सारे पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मिलेगा। क्या ये गॉसियन सरफेस से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंक्लोज हुआ है? पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा, क्योंकि वो तो सेंटर में था। क्या ये गॉसियन सरफेस से सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एंक्लोज हुआ है? वो तो सिर्फ बेटा इतने पोर्शन में ही एंक्लोज हुआ ना। तो पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कितना नेगेटिव चार्ज गॉसियन सरफेस में अंदर आया, बराबर। एंड ये एंक्लोज्ड चार्ज फाइंड करने के लिए बेटा हम हेल्प लेंगे किसकी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। बोलो बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला याद है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं पूरे नेगेटिव चार्ज के लिए। पूरा नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस ZE, बराबर। पूरा नेगेटिव चार्ज है माइनस ZE। अच्छा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ उसका? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। समझ में आया? टोटल नेगेटिव चार्ज तो टोटल वॉल्यूम। अब मैं यहां पे ले रहा हूं Q डैश। Q डैश है क्या? तो एंक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज। जो अंदर ये नेगेटिव चार्ज आया ना, ये वो चार्ज है। तो बताओ अगर मैं Q डैश ले लूं एंक्लोज्ड चार्ज, एंक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज, तो उतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। समझ में आ रहा है? मुझे फाइंड क्या करना था? नेट एंक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज। एंक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज फाइंड करना था, मतलब मुझे Q डैश अभी फाइंड करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से 4/3 पाई 4/3 पाई तो वैसे भी कट हो जाएगा। बताओ इसमें से Q डैश क्या मिला? Q डैश इज इक्वल टू माइनस ZE इंटू स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। बोलो आएगा? तो आपको नेट एंक्लोज्ड नेगेटिव चार्ज भी मिल गया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कितना एंक्लोज हुआ? प्लस ZE। नेगेटिव चार्ज कितना एंक्लोज हुआ? माइनस ZE इंटू स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। अगर मैं पूछूं कि नेट एंक्लोज्ड चार्ज, टोटल चार्ज, तो बताओ बेटा आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव सारा का सारा एंड नेगेटिव इतना, बोले तो माइनस ZE इंटू R क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। दोनों में से ZE कॉमन निकालो, 1 माइनस स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब।
तो ये है नेट एंक्लोज्ड चार्ज, इतना चार्ज टोटल अंदर आया। अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा नेक्स्ट, फ्लक्स लिंक्ड विथ दी गॉसियन सरफेस। मुझे ये गॉसियन सरफेस के साथ फ्लक्स कितना लिंक हुआ वो फाइंड करना है। तो आपको पता है बेटा, स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो हम लिखते थे ना कि फ्लक्स लिंक विथ दी स्मॉल एलिमेंट, बोलो d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 0। तो हम बोल सकते E ds cos 0 1, तो d फाई इज इक्वल टू E ds। अरे बेटा ये तो एक स्मॉल एलिमेंट के साथ फ्लक्स है, ऐसे तो बेटा बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है। मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना था। टोटल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो होल इंटीग्रेशन डी फाई। चलो डी फाई है क्या, ई डी एस। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या था, ई को निकालो बाहर, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा होता है, निकालो बाहर। होल इंटीग्रेशन ds, बताओ बेटा होल इंटीग्रेशन ds क्या आएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है, ये ds सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट का बेटा एडिशन करो तो आपको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। चलो टोटल फ्लक्स लिंक विथ दी गॉसियन सरफेस आपको ये मिल गया, बराबर। नेट एंक्लोज्ड चार्ज मिल गया Q। इसके बाद अप्लाई करना था क्या, गॉस थ्योरम। तो बोलो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा फाई के बदले क्या पुट करेंगे हम, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। Q के बदले क्या पुट करेंगे हम, ZE इंटू 1 माइनस स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। और कुछ मिसिंग है, बाय एप्सिलॉन नॉट। बस E को सब्जेक्ट कर दो, बोलो E इज इक्वल टू ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। सही है। एक स्मॉल r स्क्वायर को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ZE बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो ये r स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 1 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r स्क्वायर कट हो जाएगा, ऊपर एक r बचेगा, नीचे आएगा r क्यूब। चलो क्लियर है, पक्का। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एटम में अंदर होता है। क्लियर, ये अपना लास्ट इलस्ट्रेशन था, कोई डाउट है।